हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज जो लकी सोल्स होंगे वो इस रीडिंग की तरफ आएंगे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लकी सोल्स हैं, बहुत ज़्यादा अवेकन सोल्स हैं, उनके लिए मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ स्पेशली। अभी ये टाइम नहीं था रीडिंग बनाने का, बट स्टिल ऐसा कुछ डाउनलोड हुआ कि मुझे आप लोगों के लिए ये रीडिंग बनानी पड़ी। नॉर्मल टाइम पे मैं इसको अपलोड करूँगी, बट बहुत ज़्यादा अवेकन और लकी सोल्स के लिए ही आज की रीडिंग होगी। ठीक है, इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। अगर आप 24 आवर्स के अंदर रीडिंग चाहते हैं तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। जय माता दी। देखते हैं आज डिवाइन, जिनके लिए आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लकी सोल्स की तरफ ही पहुंचेंगी, उनके लिए डिवाइन आज क्या संदेश दे रहे हैं। कोई तो है जिन्हें इन संदेशों की बहुत बहुत ज़्यादा नीड है। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। सबसे पहला कार्ड मैंने क्या कहा था, डिवोटेड और अवेकन सोल्स के लिए रीडिंग हो गई, और सबसे पहला कार्ड ही आया है कि आपको और ज़्यादा डिवोशन में जाने की ज़रूरत है। आज किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है, सेज की एनर्जी, कि आपको और ज़्यादा डिवोशन में जाने की ज़रूरत है। आप जो भक्ति कर रहे हैं वो तो परवान चढ़ रही है, बट आपको और भक्ति में जाने की ज़रूरत है। कोई यहाँ पे ऐसा है जो मंत्र पूजा पाठ कर रहे हैं, तो यहाँ पे और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद ईश्वर या वो देवी देवता जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, जिनका आप नाम जाप कर रहे हैं, या जिनकी आप मंत्र साधना कर रहे हैं, वो आप पे इतना ज़्यादा प्रसन्न है और आपको सिद्धियां देना चाहते हैं प्रसन्न होके, इसलिए वो चाहते हैं कि आप और ज़्यादा उनका नाम जाप करें। यहाँ पे मुझे एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि कोई यहाँ पे किसी देवी देवता का चालीसा भी करता है, तो आपको, अगर आप दिन में एक बार उनका चालीसा कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग में एनर्जी आ रही है कि आप उसको दिन में 3 बार करना शुरू कीजिए। 3 नंबर की एनर्जी से उसको मर्ज करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, क्योंकि 3 नंबर ग्रोथ का होता है। एंड यहाँ पे किसी को अपने घर को सेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसी एनर्जीज आ रही है कि किसी के घर में, बेशक आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बट आपके घर में कोई ना कोई ऐसी नकारात्मकता है जो उस पूजा पाठ का फल अपने स्वयं पे ले रही है। तो आपको अपने घर की सेजिंग करनी चाहिए। ठीक है, आपको अपने घर की सेजिंग करनी चाहिए। अपने घर में गूगल लोबान का रोज़ सुबह और शाम धुआं करना चाहिए। अपने घर को शुद्ध करना चाहिए। अपने घर में पीली सरसों आपको रखनी चाहिए, कपूर रखना चाहिए, कपूर जलाना चाहिए शाम के समय। एंड यहाँ पे अगर आपको लगता है ज़्यादा ही कुछ नेगेटिविटी है, घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, इश्यूज हो रही हैं, तो मोर पंख आप अपने घर में ज़रूर रखिए। ठीक है, अपने घर में आप मोर पंख ज़रूर रखिए। अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है, वैसे तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है, बट स्टिल अगर आपके घर में, घर में नॉनवेज बनता है, किचन में वैसी एनर्जीज हैं, तो आप ये मोर पंख अपने मंदिर में ला के रख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कार्ड गिरा है माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है। यहाँ पे किसी को स्टेबिलिटी में रहने के लिए कहा जा रहा है, अपनी गंभीरता में और अपने धैर्य बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, पहाड़ कैसे होते हैं, पहाड़ कितने स्टेबल होते हैं, वैसे आपको स्टेबल रहने के लिए कहा जा रहा है, मजबूत रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और पहाड़ चाहे जितने भी स्ट्रांग हो, जितने भी ऊंचे हो, बट वो अपनी धरा से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी धरा से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई ऐसी एनर्जी है जिसको किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा अहंकार है, तो अहंकार से यहाँ पे आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे कलेक्टिव्स के। ओके, ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस।
यहाँ पे कुछ लोगों को ये एनर्जी दी जा रही है कि आपको अपनी एनर्जी जो है एबंडेंट लोगों में ही एक्सचेंज करनी चाहिए। प्लीज़ जितना हो सके पॉजिटिविटी में रहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए। नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना छोड़ दीजिए, उनके साथ अपनी एनर्जीज को छोड़ दीजिए। कई बार बहुत बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, और जॉइंट फैमिली में भी कुछ मेंबर्स नेगेटिव होते हैं, इविल होते हैं। तो क्या करें, उसमें आप उनके साथ थोड़ा सा न्यूट्रल रहने की कोशिश करें। कोशिश कीजिए कि ऐसे इविल टॉक्सिक मेंबर्स के साथ ज़्यादा एनर्जीज को एक्सचेंज ना करें। अपना एक जोन बनाएं, अपना एक ऑरा ऐसा खड़ा कीजिए जिसमें आपका आभा मंडल एक अबंडेंट रहे, और अच्छे लोगों में ही आप प्लीज़ अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज की, क्योंकि आप जितना नेगेटिव लोगों में अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करते हैं ना, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती है। और इस चीज़ में आपको फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है। अपनी एनर्जीज को लेके बिल्कुल फोकस रहिए। 2-4 दिन के लिए भी अगर कोई घर में आ जाता है, अपनी एनर्जीज को डिसबैलेंस मत होने दीजिए। देखिए, अपने लिए स्टैंड लेना भी सीखिए। अगर आपके ऑरा के अंदर कोई ऐसा नेगेटिव इंसान अपनी एनर्जीज को लाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसे कट ऑफ की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आपको साफ बोल देना है कि मुझे ये माहौल नहीं पसंद, मुझे ये बातें नहीं पसंद, मुझसे थोड़ा सा दूर रहिए, अपनी एनर्जीज को मुझसे दूर रखिए। ये बोलने की हिम्मत आपको लानी पड़ेगी, नहीं तो लोग यूं ही एनर्जी सकर की तरह आपकी एनर्जीज को सक करते रहेंगे। आप पूजा पाठ मंत्र साधना करते रहेंगे और ऐसे ईवी लोग आपकी एनर्जीज को सक करते रहेंगे। तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने के लिए कहा जा रहा है। जो स्ट्रांग होके अपनी अध्यात्म में फोकस करता है वही इंसान स्पिरिचुअली आगे बढ़ता है, क्योंकि ये दुनिया आपको स्पिरिचुअली भी आगे नहीं बढ़ने देगी। आप मंत्र जाप पूजा पाठ करेंगे तो उसको भी टोकने के लिए 100 बंदे बैठे हैं आसपास, कि ये हर किसी को अपना एंटरटेनमेंट चाहिए, हर किसी को अपना जोन चाहिए, ठीक है। हर कोई अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको चलाना चाहता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने पहले ऐसे लोगों को प्रायोरिटी देनी है या अपनी पूजा पाठ या भक्ति को प्रायोरिटी देनी है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता था, जैसे मैं पूजा पाठ में बैठी हूँ, घर में कोई आ गया या मुझे कहीं और टाइम देना पड़ जाता था, तो मैं बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट मुझे फील होता था, क्योंकि माँ काली फिर मुझे ड्रीम्स में कई बार क्रोध में दिखती थी। क्योंकि देवी देवताओं के साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते कि आप दुनियादारी में उन्हें ही खो दें। ठीक है, कई बार आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ज़्यादा गेट टुगेदर्स हो जाता है, आप उतना वो टाइम नहीं दे पाते, बट जितना भी दें उनका नाम जप ज़रूर करें। अगर आपने किसी दिव्य शक्ति को धारण करा है तो उनका नाम जप ज़रूर करें। कोई अगर इसमें बाधा क्रिएट करने की कोशिश करता है, जानबूझ के आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, या पूजा पाठ के वक्त चीज़ें ऐसी क्रिएट करने की कोशिश करता है कि आप फोकस ना कर सकें, आप फोकस उनमें रखें, तो फिर ऐसे लोगों को आपको जवाब तो देना ही है। और उसके बाद जिस दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, ऐसे लोगों को उनको समर्पित कर दीजिए कि ये इंसान मेरी पूजा पाठ में भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है या बाधा उत्पन्न कर रही है, आप इसे सबक सिखाइए या आप इसे मुझसे डिस्टेंट में रखें। वो फिर उनका काम है। आपकी और आपकी भक्ति के बीच में जो आएगा या जो आएगी उसको सबक सिखाना, उसको दंड देना, फिर उस ईश्वर का, उस दिव्य शक्तियों का काम होता है। आप एक बार सरेंडर करके देखिए, ठीक है। सो यहाँ पे किसी भी 3D लेवल की बातों में आके अपने आप को भक्ति से या पूजा पाठ से उठने मत दीजिए। वाइट विच बी द लाइट, क्योंकि आप एक लाइट हैं, आपने खुद भी रोशन होना है और आपने और लोगों को भी रोशन करना है। यहाँ पे आप आउल देख रहे हैं, बहुत अबेंडेंट है। आउल माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। आने वाले समय में आप लक्ष्मी माता को भी अट्रैक्ट करेंगे। एक सेकेंड का। सो यहाँ पे बी द लाइट कि आपको भी लाइट बनना है और औरों को भी लाइट बन के प्रकाश में जीवन की तरफ भेजना है। एंड यहाँ पे मैं बता रही थी कि यहाँ पे आउल है। आउल कौन होता है? माँ लक्ष्मी का वाहन। तो आने वाले समय में आप लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके पास धन आने वाला है। यहाँ पे कोई धनवान होने वाला है गाइस।
फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई आपकी आध्यात्मिक जर्नी में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है तो पहले उसे खुद समझाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद उसको ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। और यहाँ भी आपको सेम वही मैसेज निकल के आया कि फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अपनी सोल की जो वॉइस है उसको फॉलो कीजिए, जो आपका दिल कहता है वो कीजिए, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर नीड्स, अपनी ज़रूरतों का ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपने बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचिए कि आपकी मेन नीड क्या है, आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जीज ऐसी ही आ रही हैं कि अपनी भक्ति भाव किसी भी एंटरटेनमेंट की वजह से 3D लेवल की किसी भी चीज़ को लेके ना छोड़िए। आपको अध्यात्म से दूर करने की कोशिश करते हैं आसपास के लोग, आपको अध्यात्म से दूर नहीं होना है। ये आपकी परीक्षा और आपको इसमें पास होना है, ठीक है। क्योंकि अध्यात्म के लिए जो लड़ेगा उसका साथ दिव्य शक्तियाँ देंगी ही देंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। त्रिपुरा सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। अच्छी शादीशुदा जिंदगी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। अगर आप लोग मैरिड लाइफ से कंसल्ट ये देख रहे थे तो यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरा का आशीर्वाद है। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। अकाल मृत्यु से, एक्सीडेंट से और नेचुरल डेथ से, आपकी नेचुरल डिजास्टर से मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे आपकी रक्षा महाकाली करेंगी। रक्षा काली का कार्ड है यहाँ पे। अकाल मृत्यु से, एक्सीडेंट से और जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं जैसे अर्थक्वेक आते हैं या बाढ़ वगैरह या जो भी हैं, आंधी तूफान जिनमें लोगों की जान चली जाती है जिन हादसों में, ऐसे हादसों से भी माँ काली आपकी रक्षा करेंगी। आपको ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं। जय महाकाली, जय महाकाली। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए, ओके। सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड विद अफर्मेटिवली। आपने जो अपनी विश करी थी, अपनी अफर्मेशंस करी थी, वो आपकी ईश्वर तक पहुंच गई और बहुत जल्द आपकी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करने वाले हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने आपकी पुकार सुन ली है। दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद माँ दक्षिणा काली आपको दे रही है। माँ दक्षिणा काली, जय माँ दक्षिणा काली। लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद माँ दक्षिणा काली दे रही है। माँ काली आपको आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। आपकी पहले भी भोलेनाथ ने कहा था और अब भी आपको भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, आपकी सारी आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जय भोलेनाथ। ओके। माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस एंड सक्सेस। अगर आप बिजनेस में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं बिजनेस की तरफ तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। एंड लास्ट कार्ड वीरभद्रा, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड। तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिन्होंने पास्ट में कुछ पाप कर्म करे थे, कुछ सिंस करे थे, तो यहाँ पे आपकी भक्ति से भोलेनाथ कह रहे हैं उनका रुद्र अवतार इतना प्रसन्न है कि आपके सारे पापों को उन्होंने खत्म कर दिया है। आपके जितने भी सिंस थे वो अब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। आपको शायद इतनी ट्रिगर्स मिले, इतनी चीज़ें मिली हैं लाइफ में, इतना पेनफुल आपने सिचुएशंस फेस करे हैं कि जितना उसमें आप तपे हैं और जले हैं तो आपके पूर्व जन्मों के और पूर्व कर्म के जो पाप हैं वो अब नष्ट हो रहे हैं। एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड, आप उन सब से रिलीज हो रहे हैं। इस जो बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना है, इस बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि भविष्य में आपके साथ अब कोई भी सिन या पाप ना हो पाए। आपके सभी पापों से आपको मुक्ति दी है भोलेनाथ ने, तो ये सबसे ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं। अब आप अच्छे कर्म कीजिए, आगे बढ़िए और जितना हो सके भक्ति कीजिए। अगर भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न क्रिएट करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी दिव्य शक्तियों को समर्पित कर दीजिए कि इस इंसान की वजह से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मंत्र पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ, फोकस नहीं कर पा रही हूँ। इस इंसान को आप देखिए, अपने आप दिव्य शक्तियाँ उनको देखेंगी, बट आपको खुद 3D लेवल की तरफ टेम्पटेड होके अपनी भक्ति को, अपने मंत्र साधना को नहीं छोड़ना है। ये आज की टोटल एनर्जी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।